नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 10 अप्रैल और दिन है रविवार। चलिए आज जानते हैं एक सप्ताह से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट। तो आज का पहला अपडेट से निम्न में से किस दिन भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है आपका 31 मार्च और ऑप्शन डी है आपका 30 मार्च। तो यहाँ पर जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 31 मार्च और ऑप्शन डी है 30 मार्च। तो यहाँ पर हम लोग प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा या उत्कल दिवस के स्थापना दिवस या ओडिशा दिवस के रूप में मना लेते हैं। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। आज का अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 6 नवंबर। तो यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू नव वर्ष हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 31 मार्च और ऑप्शन डी है 30 मार्च। तो यहाँ पर 2 अप्रैल को हिंदू नव वर्ष मनाया गया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है 2 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 शुरू हुआ? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो यहाँ पे वरुण नामक सैन्य अभ्यास जो होता है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किस दिन ली? ऑप्शन ए 28 मार्च, ऑप्शन बी है 29 मार्च, ऑप्शन सी है 30 मार्च और ऑप्शन डी है 31 मार्च। तो यहाँ पे प्रमोद सावंत ने 28 मार्च को गोवा के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ निम्न में से किसने किया? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है गृह मंत्री अमित शाह और ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत जो किया गया है वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गेंदबाज ने हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बना दिया है? ऑप्शन ए है लसित मलिंगा, ऑप्शन बी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है ड्रेवेन ब्रावो और ऑप्शन डी है ईशांत शर्मा। तो यहाँ पर ड्रेवेन ब्रावो ने आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी ड्रेवेन ब्रावो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक यानी कि बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसे हम लोग शॉर्ट में बिम्स्टेक कहते हैं, समूह का 5वां शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है म्यांमार, ऑप्शन बी है ब्रुनोई, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो यहाँ पे बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका में हुआ। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बल्लेबाज ने आईपीएल 2022 का पहला शतक जड़ा? ऑप्शन ए के एल राहुल, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है जोश बटलर और ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो आईपीएल 2022 का पहला शतक जोश बटलर के द्वारा जड़ा गया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के जयनगर बिहार और निम्न में से किस देश के कुर्था के बीच 34.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन सेवा 2 अप्रैल से शुरू हो गई? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है नेपाल। तो यहाँ पर बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर जो कि कुर्था में पड़ता है के बीच फिर से 8 साल बाद इस ट्रेन सेवा को शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया किस देश के बीच में? तो भारत और नेपाल। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के असम क्षेत्र में आशफा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है 7 महीने, ऑप्शन बी है 8 महीने, ऑप्शन सी है 6 महीने और ऑप्शन डी है आपका 9 महीने। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में असम क्षेत्र को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी 6 माह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है होता है सी उत्तर प्रदेश। सब्जी में शीर्ष उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 31 मार्च और ऑप्शन डी है 30 मार्च। तो प्रत्येक वर्ष
2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका 2 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का लोगो, शुभंकर जर्सी और गाउन लॉन्च किया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है आर के सिंह, ऑप्शन सी है अर्जुन राम मेघवाल और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लोगों का शुभारंभ करने वाले मंत्री है अनुराग ठाकुर। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए, अनुराग ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कानून मंत्री ने न्याय विभाग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया। तो यहाँ पूछा गया है कि किस केंद्रीय कानून मंत्री ने न्याय विभाग की नई वेबसाइट को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गिरिराज सिंह, ऑप्शन बी है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन सी है किरण रिजिजू और ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने न्याय विभाग के नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होता है आपका सी, किरण रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 30 मार्च, ऑप्शन बी है 31 मार्च, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल और ऑप्शन डी है 2 अप्रैल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है डी, 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए गुड़ी पड़वा त्यौहार निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा त्यौहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में घर घर राशन वितरण योजना शुरू किया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पर घर घर राशन वितरण योजना की शुरुआत पंजाब राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की राजधानी अशगाबाद में पहुंचने वाले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गए? ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है तुर्कमेनिस्तान और ऑप्शन डी है मंगोलिया। तो यहाँ पर आपका तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद और यहाँ पर रामनाथ कोविंद पहुंचने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी, तुर्कमेनिस्तान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने कार्यभार संभाल लिया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राजू, ऑप्शन बी है अजय भूषण पांडे, ऑप्शन सी है अक्षय शर्मा और ऑप्शन डी है ब्रिज भूषण पांडे। तो यहाँ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं डॉक्टर एस राजू। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस वर्ष के बाद राज्यसभा में 100 सीटों को पार करने वाली भारत की पहली पार्टी बन गई है? ऑप्शन ए है वर्ष 1990, ऑप्शन बी है वर्ष 1991, ऑप्शन सी है वर्ष 1992 और ऑप्शन डी है वर्ष 1993। तो यहाँ पर वर्ष 1990 के बाद भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में 100 सीटों को पार करने वाली पहली पार्टी बन गई। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए, 1990। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों का आवंटन किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना देने की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा विनय समरस्य पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका विनय समरस्य पहल की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है बिहार। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ओडिशा अपना उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, अर्थ आवर डे 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 29 मार्च, ऑप्शन बी है 31 मार्च, ऑप्शन सी है 26 मार्च और ऑप्शन डी है 27 मार्च। तो यहाँ पर 26 मार्च को वर्ष 2022 का अर्थ आवर डे मनाया गया। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पर गोवा रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन रेल कॉर्पोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है अवनीश कुमार, ऑप्शन बी है विकास कुमार, ऑप्शन सी है रजनीश कुमार और ऑप्शन डी है एम के चड्डा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, विकास कुमार दिल्ली मेट्रो के नए, ठीक है, दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के नए प्रबंध निदेशक बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश के पीएम शेर बहादुर देउबा 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है म्यांमार और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो आपने बता दें कि नेपाल के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, जो कि 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, नेपाल। शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है निशांत शर्मा, ऑप्शन बी है महेश वर्मा, ऑप्शन सी है अश्विनी कुमार सिवाज और ऑप्शन डी है दिनेश शर्मा। तो यहाँ पे महेश वर्मा को इस राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, महेश वर्मा। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के महंगाई राहत यानी कि डीआर को कितने प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए है 3%, ऑप्शन बी है 4%, ऑप्शन सी है 5% और ऑप्शन डी है 6%। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने डीओ को 3% बढ़ाने का फैसला लिया है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका 3% ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है मिजोरम और ऑप्शन डी है गोवा। तो यहाँ पे IONS समुद्री अभ्यास 2022 का समापन गोवा राज्य में हुआ, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भीम बहादुर गुरुरंग का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पे भीम बहादुर गुरुरंग सिक्किम के मुख्यमंत्री थे और जिनका कि हाल ही में निधन हुआ, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने ग्राहक ऑनबोर्डिंग को डिजिटलाइज करने के लिए हाल ही में कीवी आईडी के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए है इंडियन बैंक, ऑप्शन बी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में पर्याय महोत्सव मनाया गया? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, कर्नाटक। कर्नाटक में पर्याय महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे? ऑप्शन ए है यूक्रेन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अजरबैजान और ऑप्शन डी है सर्बिया। तो यहाँ पर आपके रूस के विदेश मंत्री, ठीक है, 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, रूस। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए अनिवार्य KYC की डेडलाइन कब तक बढ़ा दी गई है? ऑप्शन ए है 30 जून 2022, ऑप्शन बी है 22 मई 2022, ऑप्शन सी है 30 सितंबर 2022 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2022। तो यहाँ पर आपका किसान सम्मान निधि का KYC की डेडलाइन बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दी गई है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी, 22 मई 2022। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के दामोह जिले में गैस उत्पादन के लिए ONGC बिंद बेसिन खोली गई? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के दामोह जिले में गैस उत्पादन के लिए ONGC की बिंद बेसिन इकाई खोली गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 27 मार्च, ऑप्शन बी है 28 मार्च, ऑप्शन सी है 29 मार्च और ऑप्शन डी है 30 मार्च। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ए, 27 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है 27 मार्च, ऑप्शन बी है 28 मार्च, ऑप्शन सी है 31 मार्च और ऑप्शन डी है 31 मार्च। तो यहाँ पर 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया गया, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए हाल ही में सैमसंग के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है असम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी मणिपुर। ठीक है, मणिपुर राज्य सरकार ने स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय जिले में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है रांची। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है जैसलमेर। जैसलमेर में खादी के कपड़े से बना सबसे बड़ा दुनिया का राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को आबू धाबी के एस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है रणवीर सिंह, ऑप्शन सी है वरुण धवन और ऑप्शन डी है रणवीर कपूर। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, रणवीर सिंह को आबू धाबी के एस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्टार्टअप के लिए संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 निम्न में से किस टेक कंपनी ने शुरू की? ऑप्शन ए है गूगल इंडिया, ऑप्शन बी है अमेजॉन इंडिया, ऑप्शन सी है विप्रो और ऑप्शन डी है टीसीएस। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है अमेजॉन इंडिया। अमेजॉन इंडिया ने संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 को शुरू किया है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में हाल ही में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज शामिल कर लिया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, मेघालय। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय के को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 50,000 ओडीएफ खुले में शौचालय मुक्त प्लस गांव का मील का पत्थर पार कर लिया है। यहाँ पर 13,960 गांवों के साथ निम्न में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पर ओडीएफ के तहत ठीक है सर्वाधिक शौचालय प्रदान करने वाला राज्य आपका बन गया है तेलंगाना, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने अपना 73वां स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो 30 मार्च को राजस्थान ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है मलेशिया, ऑप्शन सी है नीदरलैंड और ऑप्शन डी है ईरान। तो यहाँ पे नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने रक्त में प्लास्टिक के छोटे कण का पता लगाया, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस टेक कंपनी ने स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए भारत में फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है सत्यम, ऑप्शन बी है इन्फोसिस, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट और ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सी, माइक्रोसॉफ्ट। आज का अंतिम अपडेट है, निम्न में से किस पेमेंट नेटवर्क और पाइन लैब ने टैप टू पे के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए फ़ोन पे, ऑप्शन बी है आपका गूगल पे, ऑप्शन सी है पेटीएम और ऑप्शन डी है मोबीक्विक। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है बी, गूगल पे। गूगल पे ने टैप टू पे के लिए समझौता किया है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका गूगल पे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।